आप सोचिए कि अमेरिका, यूक्रेन, यूरोप और G7 के देश भारत से लगातार रिक्वेस्ट कर रहे थे कि हम रशिया के साथ ट्रेड ना करें, रशिया से कम क्वांटिटी में ऑयल और कम क्वांटिटी में गैस परचेज करें और रशिया से गुड्स इंपोर्ट करना तो पूरी तरह से बंद कर दें, क्योंकि अगर भारत इसी तरह रशिया से कोई सामान परचेज करता रहेगा तो रशिया की इससे काफी कमाई होगी और रशिया उस पैसे से यूक्रेन के खिलाफ युद्ध लड़ेगा। अभी तक तो हम रशिया से वही चीज परचेज कर रहे थे जिसकी भारत के लोगों को जरूरत थी और ये वेस्टर्न देश उसी कमाई से डर गए थे। तो आप सोचिए कि अगर हम रशिया से गुड्स परचेज करके दुनिया भर को रीएक्सपोर्ट करें तो फिर उस वक्त अमेरिका, यूक्रेन और यूरोपियन देश कितना चिढ़ने वाले हैं, क्योंकि भारत न सिर्फ अपने लिए रशिया से चीजें परचेज करेगा बल्कि दुनिया भर के तमाम देशों को भी बेचेगा, जिसमें वो देश भी शामिल होंगे जो सैंक्शंस के कारण रशिया से डायरेक्टली कोई सामान नहीं खरीद पा रहे हैं। भारत जो नया कदम उठाने जा रहा है उससे हम एक तीर से दो निशाने मारेंगे, यानी उस एक स्टेप से हमारे दो गोल्स पूरे होंगे। अब आपको पता है कि अमेरिका ने रशियन बैंक्स को स्विफ्ट पेमेंट मैकेनिज्म से पूरी तरह से बाहर कर दिया है। कई सारे वेस्टर्न देशों ने रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए थे, जिसके बाद से रशिया अपने गुड्स दूसरे देशों को एक्सपोर्ट बिल्कुल नहीं कर पा रहा है, यानी रशिया को ट्रेड करने में काफी बाधा आ रही है। क्रूड ऑयल और गैस ये तो यूरोपियन देशों की मजबूरी है, लेकिन जो सामान वेस्टर्न देशों को और खासकर यूरोपियन देशों को बाकी किसी और देश से मिल रहा है वो उसके लिए रशिया के पास बिल्कुल नहीं जा रहे हैं ताकि रशिया को नुकसान पहुंचाया जा सके। ऐसे में रशिया को भी अपनी चीजें बेचने में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। इसी तरह की एक आइटम है वीट, यानी कि गेहूं। अब हुआ क्या कि रशिया को गेहूं एक्सपोर्ट करने में काफी दिक्कतें आ रही थी। ऐसे में भारत ने रशिया से कांटेक्ट किया है और रशिया से गेहूं की सारी शिपमेंट उठाने का फैसला किया है, जिसके पीछे का कारण सुनकर अमेरिका, यूक्रेन और यूरोप के देश काफी हैरान होने वाले हैं। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर द स्टेट्समैन के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक भारत अब रशिया से वीट परचेज करेगा, उसको प्रोसेस करेगा और फिर उसको रीसेल करके भारत अपने खुद के एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने का काम करेगा। भारत ने इस साल पहले गेहूं के एक्सपोर्ट के ऊपर बैन लगाया था और फिर उसके बाद गेहूं के आटे के एक्सपोर्ट के ऊपर भी बैन लगा दिया था। उससे पहले साल 2018 में भारत ने एग्रीकल्चरल इंपोर्ट्स यानी दूसरे देशों से एग्रीकल्चरल गुड्स परचेज करने के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी थी ताकि भारत के अंदर डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को सपोर्ट किया जा सके। उससे पहले साल 2017 से 18 में भारत ने विदेशों से $364 मिलियन के वीट इंपोर्ट किए थे, जिसमें से 23% हमने रशिया से परचेज किया था। अब हुआ क्या कि इस साल भारत में वीट की प्रोडक्शन थोड़ी कम हुई थी, जिसके चलते भारतीय सरकार ने वीट के एक्सपोर्ट के ऊपर बैन लगा दिया था। वहीं दूसरी तरफ रशिया को अपना वीट बेचने में काफी दिक्कतें आ रही थी। ऐसे में भारत सरकार सोच रही है कि क्यों ना रशिया से वीट इंपोर्ट करने की परमिशन दी जाए, जिसके बाद हम रशिया से वीट इंपोर्ट करेंगे, उसको भारत में लाकर भारत की मिल्स में पीस कर आटा बनाया जाएगा और फिर उस आटे को दूसरे देशों को एक्सपोर्ट किया जाएगा। या फिर इसके अलावा रशिया की कंपनीज के साथ भारत में जॉइंट वेंचर स्थापित करेंगे और रशियन वीट से भारत की फैक्ट्रीज और भारत के फूड प्रोसेसिंग प्लांट्स में पास्ता, मैगी, ब्रेड, पिज्जा बेस, कुकीज, बिस्किट्स और पेस्ट्रीज जैसे बाकी फूड प्रोडक्ट्स बनाए जाएंगे और फिर उसके बाद ये सारे प्रोडक्ट्स न सिर्फ इंडिया की डोमेस्टिक मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट होंगे बल्कि भारत से एक्सपोर्ट भी होंगे। मतलब कि इस तरीके से भारत रशिया के गेहूं को खरीदकर उसको भारत में लाकर प्रोसेस करके री एक्सपोर्ट करेगा और ऐसे देशों को री एक्सपोर्ट करेगा जो आज की डेट में रशिया से वीट परचेज कर ही नहीं पा रहे हैं या फिर रशिया से वीट परचेज करना ही नहीं चाहते हैं। इससे दो गोल्स पूरे होंगे। एक तो रशिया से वीट परचेज करके भारत रशिया की मदद कर पाएगा, लेकिन उसके साथ साथ भारत में फूड प्रोडक्ट्स बनाकर यहाँ पर आटा बनाकर उसको री एक्सपोर्ट करके भारत कई मिलियन डॉलर्स कमा पाएगा। खैर, आपको क्या लगता है कि क्या रशिया से वीट इंपोर्ट करने का प्लान क्या बिल्कुल सही है, हाँ या फिर ना? इससे अमेरिका और यूरोपियन देश नाराज हो सकते हैं। नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।